अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं सुहेब इकबाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सुहेब इकबाल ऑफिशियल। नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ तो आप मुख्तलिफ चैनल से सुन रहे होंगे और इन ब्रेकिंग न्यूज़ जो सामने आ रही हैं कि जो सिंध पुलिस की जानिब से अफसरान हैं वो छुट्टियों पे जा रहे हैं। वो छुट्टियों पर क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है, ये तफसील आपसे शेयर करेंगे। और आपको याद होगा आज से चंद माह पहले जब कोरोना था तो जो चंद साहब थे उनकी और मुख्तियारे की एक कॉल लीक हुई थी और उन्होंने कहा था कि मुख्तियारा गल वध गई है, हुकूमत 10 दिन नहीं पई। तो इस वक्त जो गल वध गई है, चीफ साहब जो है वो 10 दिन नहीं पे। और कल जो इतना बड़ा वाक़या हुआ है, उस दिन एक आईजी को जो है वो घर से उठाया गया है। एक सेक्टर कमांडर जो रेंजर के हैं वो गए हैं और उन्होंने आईजी को जो है वो घर से पहले अहकामात दिए गए हैं, अहकामात नहीं माने तो उन्हें घर से जो है वो ले लिया गया और अगवा किया गया है। एक हाज़र सर्विस आईजी को जो है, एक सूबे के आईजी को जो है वो रियासत के अंदर रियासत बनाने वालों ने जो है उसको अगवा किया और उससे ज़बरदस्ती जो है ये एफआईआर जो है वो लिखवाई गई और गिरफ़्तारी जो है वो अमल में डलवाई गई। अब उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ जो सिंध हुकूमत है और बिलावल भुट्टो, उन्होंने खुलकर जो है वो कहा और आर्मी चीफ से जो है वो उन्होंने मुतालबा किया कि इस वाक़े का जो है वो नोटिस लिया जाए। मुझे लगता है कि शायद जो बिलावल भुट्टो हैं वो भी भोले हैं, हम भी भोले हैं, सब भी भोले हैं और ये भोले जो हैं वो भोले रिकॉर्ड की तरह जो है वो सब भोले इकट्ठे हो गए हैं। तो बड़ी हैरानी की बात है कि एक रेंजर का सेक्टर इंचार्ज जो है वो आईजी को उठाकर जो है वो एफआईआर दे रहा है और अपनी मर्ज़ी से उसको रात को ख्वाब आया है कि उसने सुबह उठ के जो है ये कायद आज़म के मज़ार की बेहुरमती की है और वो ख़ुद उठा है और जाकर जो है उसने आईजी को उठाया और उसको बताया है कि यार मज़ार की बेहुरमती हुई है, आप जो है वो कैप्टन सफदर पर जो है एफआईआर दें और उसे जो है वो आप अरेस्ट कर लें। तो ये कितने हम मासूम और भोले लोग हैं कि उसको किसी अफसर ने, बल्कि उसको सबसे बड़े ताकतवर आदमी ने, मैं अपने वीलॉग में नाम ले लेता हूँ, आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई और डीजी रेंजर के बगैर ये हुक्मनामा कौन दे सकता है। इस फोर्स के अंदर तो एक सूबेदार मेजर भी अपनी मर्ज़ी के बगैर जो है वो एक्ट नहीं कर सकता और ये इतना बड़ा एक्ट जो है वो आईजी को अगवा करने का जो एक्ट हुआ है और वो बगैर किसी बड़े जो ओहदेदार हैं उसके कहने पे हुआ है। एक तो इस व्लॉग में ये डिस्कस हो गया कि कहा किसने और फिर वो मगरमच्छ के आंसू के लिए जो है वो आर्मी चीफ़ की जानिब से बिलावल भुट्टो को फ़ोन किया गया है कि हम वाक़े का नोटिस ले रहे हैं। जब वाक़े ही उनकी जानिब से किया गया और उसका नोटिस भी वो ख़ुद ले रहे हैं। तो ये कितनी हैरान कुन दुनिया है, हैरान कुन मुल्क है पूरी दुनिया के अंदर के एक ही शख्स जो है वो वाक़या भी कराता है और ख़ुद उस वाक़े का नोटिस भी ले लेता है। हैरानी की बात आगे क्या अमल जो है वो होता है। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि जो सिंध पुलिस है उसमें काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। मैं जो साबिक एक पुलिस अफसर हैं जुल्फ़कार साहब, तो उनकी जो है वो गुफ्तगू सुन रहा था तो उनका यही कहना था कि पुलिस फ़ोर्स के अंदर ख़ास तौर पर सिंध की, उसके बाद पंजाब और केपीके की बात करें तो जो पुलिस अफसरान है, पुलिस फ़ोर्स है, उसमें बड़ी जो है बेचैनी पाई जा रही है। उनको काम नहीं करना दिया जा रहा। पहले तो एक पिछले ज़माने की बात करें तो एक सियासी दबाव होता था, वो उससे जो है वो पुलिस अफसरान जो है वो नबरदा आज़मा जो है वो हो जाते थे। अब जो है वो गैर सियासी लोग जो है उन पर दबाव डालते हैं। ज़ाहिर बात है उनके पास भी वर्दी है, उनके पास भी वर्दी है, तो अगर उनकी वर्दी की इसी तरह तौहीन की जाएगी तो जैसे सिंध पुलिस के अफसरों ने जो है वो एक शानदार इक़दाम उठाया है जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए मेरे हिसाब से बहुत कम है। सैल्यूट बनता है पूरी कौम का कि एक जो पुलिस अफसरान हैं उन्होंने अपनी वर्दी की हुर्मत की और अपनी जो उन्होंने हल्फ उठाया है और जो आवाम की खिदमत का वादा किया है उस पर जो है वो मनोअन अमल करते हुए उन्होंने भरपूर जो है वो एक जवाब दिया है। और तमाम अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, तकरीबन 7 से 8 आईजी जो है वो छुट्टी पर चले गए हैं, एसएसपी छुट्टी पर चले गए हैं। जिस एसएचओ ने वो मुकदमा दर्ज किया था उसने अपनी छुट्टी में लिखा है कि मुझसे ज़बरदस्ती जो है वो मुकदमा दर्ज करवाया गया है, वो छुट्टी पे चले गए हैं। उसके अलावा दीगर अफसरान जो है वो छुट्टी पर चले गए हैं। तारीख़ में कभी ऐसे नहीं हुआ कि एक पुलिस अफसरान की बड़ी तादाद एक सूबे में जो है वो चली जाए। अब अगर इसके बाद भी हमारे इदारे इस तरह जो है वो थोड़ा सोच विचार नहीं करेंगे और अपना जो उनको आइन ने जो जितने हक और जितने इख्तियारात दिए हों उससे तजावज़ नहीं करेंगे, अपनी हदूद में रहेंगे, बैरकों में रहेंगे,
तो इस तरह के हालात जो है वो नहीं सामने आएंगे। या तो आप फुल फ्लैज जो है वो पूरे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दें, तमाम सूबों में गवर्नर राज जो है वो नाफिज कर दें, और जो कोर कमांडर और जो तमाम हैं उनको तमाम इख्तियारात जो है वो तफवीज़ कर दें, और तमाम ब्यूरोक्रेसी जो है जो मुतलका कोर कमांडर्स हैं उनके अंडर आ जाए। या तो फिर इस तरह मुल्क चला जाएँ, या फिर जैसे आप चलाना चाह रहे हैं इस तरह तो बहुत जो है वो हालात मज़ीद ख़राब होंगे। बांग्लादेश की सूरत हाल भी आपके सामने है, जब बांग्लादेश की ब्यूरोक्रेसी लोग जो है आप इधर से जो है वो एक जनरल और बाकी जो फ़ौज थी उसकी वजह से निज़ाम मफलूज हो गया। तो अगर आप इसी तरह एक सूबे का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज कर देंगे, वहाँ की जो मुंतखब हुकूमत है और जो इदारे हैं उनको बाईपास करके ये इक़दाम करेंगे, तो इससे जो है वो एक बेचैनी पैदा होगी और सब कुछ जो है वो हो जाएगा। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो यही लग रही है कि गल वध गई है, लेकिन हुकूमत जो है वो दसती नहीं पई। जी नाज़रीन, अगर आपको हमारा व्लॉग एनालिसिस अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। शुक्रिया।